हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 में से सम नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम्स वॉज फाउंड एज फॉलोज। तो यहाँ पर कहा गया है कि टेलीफोन डायरेक्टरी में से 100 सरनेम्स को पिक किया गया और वहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई गई है। यानी कि उन 100 में से 6 सरनेम्स ऐसे हैं जिनके अंदर केवल 1 से 4 तक लेटर्स ही यूज़ हुए हैं। फिर उसी में 30 सरनेम्स ऐसे हैं जिसमें 4 से 6 तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स यूज़ हुए हैं। 44 सरनेम्स ऐसे हैं जिसमें 6 से 8 लेटर्स यूज़ हुए हैं। एंड 16 सरनेम्स ऐसे हैं जिनमें 8 से 12 तक लेटर्स यूज़ हुए हैं। एंड 4 सरनेम्स ऐसे हैं जिसमें 12 से 20 तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स यूज़ हुए हैं। और यहाँ पर हमें कहा गया है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन एंड राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। तो ये तो हम देख ही सकते हैं कि 6 से 8 का क्लास इंटरवल ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सरनेम्स आते हैं 44। बट जो इसका फर्स्ट पार्ट है यानी कि हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्लास इंटरवल्स हमें दिए गए हैं इनमें सभी की विड्थ सेम नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि 1 से 4 का जो क्लास इंटरवल है, यहाँ पर क्लास विड्थ है 4, 4 to 6 में 2, 6 to 8 में 2, 8 to 12 में 4 एंड 12 to 20 में यहाँ पर जो क्लास विड्थ है वो है 8। तो इसलिए जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी वो हमें अलग से कैलकुलेट करनी होगी एंड देन हम उस हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। सो हियर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द डेटा हैज़ क्लास इंटरवल ऑफ वेरिंग विड्थ, यानी कि जो क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं उनकी विड्थ सेम नहीं है। द प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ सरनेम्स पर 2 लेटर्स इंटरवल कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो यहाँ पर जब हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे तो हिस्टोग्राम पर एक्स एक्सिस पर हम डिनोट करेंगे क्लास इंटरवल्स को, और उसके लिए जो क्लास इंटरवल हमें टेबल में दिए गए हैं जैसे कि 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, एज इट इज़ इनको हमें वहाँ पर नहीं लिखना होगा। वहाँ पर हम इक्वल गैप पर पॉइंट्स को मार्क करेंगे एंड इक्वल डिफरेंस के साथ ही नंबर्स को लिखा जाएगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड अप टू सो ऑन। एंड इसी तरह से जो नंबर ऑफ सरनेम्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर उनके बीच में हमने गैप रखा है 2 का, सॉरी उनके बीच में हमने गैप रखा है 4 का, कि 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 एंड अप टू सो ऑन। अब इसके बाद एक अलग से हम टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स को, यानी कि जो क्लास इंटरवल्स हमें दिए गए थे उनको। सो 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20, तो उन क्लास इंटरवल्स को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, और जो उनकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी स्टेटमेंट में उसको भी एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे विड्थ ऑफ क्लास को। तो 1 to 4 की जो विड्थ है वो है 3, 4 to 6 में 2, 6 to 8 में 2, 8 to 12 में 4 एंड 12 to 20 में 8। तो आप देख सकते हो कि जो ये क्लास विड्थ हमने फाइंड आउट की है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 2। तो अब इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है उस फ्रीक्वेंसी को हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 इंटू 2, 30 इंटू 2, 44 इंटू 2, 16 इंटू 2, इसी तरह से 4 इंटू 2, एंड इन सभी प्रोडक्ट को जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग विड्थ ऑफ क्लास है उससे हम डिवाइड कर देंगे। यानी कि 6 इंटू 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 30 इंटू 2 को 2 से डिवाइड किया जाएगा, 44 इंटू 2 को भी 2 से ही डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद 16 इंटू 2 को 4 से डिवाइड किया जाएगा एंड 4 इंटू 2 को 8 से डिवाइड किया जाएगा। एंड इनको सोल्व करने के बाद तो 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, एंड 2 इंटू 2 इज़ 4। 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 30। इसके बाद यहाँ पर भी 2 से 2 को डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 44। देन 4 से 16 को डिवाइड कर सकते हैं 4 पर, एंड 4 इंटू 2 इज़ 8। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर
4 से 8 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, और 2 से फिर 2 भी डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमें टेबल में दी गई है उन फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ नहीं मानेंगे। जो अलग से हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट किया है तो इतने ही लेंथ के रेक्टेंगल्स को उस हिस्टोग्राम पर हमें ड्रॉ करना होगा। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्लास इंटरवल है 1 से 4 का, और उसकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अभी हमने फाइंड आउट की है और वो है 4। तो क्लास इंटरवल 1 से 4 के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ हो जाएगी 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 से 4 के लिए एक रेक्टेंगल यानी कि एक बार हम बनाएंगे और उसकी लेंथ हो जाएगी 4, इस तरह से। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 4 to 6, उसकी फ्रीक्वेंसी तो 30 है, और जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट की है वो भी उसमें 30 ही आया है। तो इसलिए 4 to 6 के लिए जो रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ होनी चाहिए 30, और 30 हमें मिल जाएगा 28 एंड 32 के बीच में। तो इस तरह से उसके रेक्टेंगल को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है 6 to 8 क्लास इंटरवल, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 44 है, और जो उसकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट किया है वो भी 44 ही है। तो 6 to 8 के लिए जो रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ होनी चाहिए 44 तक। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है फिर 8 to 12, उसकी फ्रीक्वेंसी है 16, बट उसमें जो हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट किया है वो है 8। तो इसलिए अब 8 to 12 में जो रेक्टेंगल को हम ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ होनी चाहिए 8 तक। तो इस तरह से उसको हमने ड्रॉ कर दिया है। एंड जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है फिर हमारा 12 से 20 का, उसकी फ्रीक्वेंसी तो 4 है, बट जो उसमें हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट किया है वो सिर्फ 1 ही है। तो अब इसके लिए 12 से 20 तक के लिए जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया जाएगा उसकी लेंथ होगी 1, और 1 हमें यहाँ मिल जाएगा 0 और 4 के बीच में। तो इसीलिए यहाँ पर 1 तक की हाइट का ही एक रेक्टेंगल हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, और इस तरह से जो क्लास इंटरवल है वो हमने कंप्लीट कर, जो हिस्टोग्राम हमें ड्रॉ करना था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसी के सेकंड पार्ट में जैसे कि हमसे पूछा गया था कि राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई, तो ये हम टेबल से ही देख सकते हैं कि 6 to 8 का क्लास इंटरवल ऐसा है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स आ रहे हैं। तो ये भी इसके आंसर में हम यहाँ पर लिख देंगे कि द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाइज इज 6 to 8 as it has 44 surnames in it, that is the maximum number for this data। तो ये था एक्सरसाइज 14.3 का सम नंबर 9, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 14.3 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.4 को। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।